जैसा नहीं संसार में। ये कथा शिव महापुराण की जो तारा बाबा की कुटिया की जो कथा है, ये कथा केवल कथा नहीं है, केवल कथा नहीं। यहाँ तारकेश्वर महादेव के सम्मुख में बैठकर तारा बाबा जी के इस कुटिया में उनके घर में बैठकर शिव की कथा सुनना, सारे तीर्थ एक ही जगह पर, सारे तीर्थ। स्वयं मां शबरी अम्बा के सम्मुख में मेरे राघव जी, मेरे राम जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सानिध्य, तारा बाबा का सानिध्य और कथा का प्रसंग और शिव महापुराण की कथा, ये तीनों का जो संगम होता है, ऐसा लगता है कि स्वयं प्रयाग चलकर यहीं पर आ गया। स्वयं मैं कहूंगा सिरसा वासियों से, सिरसा के आसपास में रहने वालों से, दिल से सुनो और दिल से प्रार्थना करो। कब क्या देगा कैसे, ये हम इतने पत्रों नहीं पढ़ पाते, बहुत कम, ये थोड़े बहुत पत्र हम भी निगाह से देखकर रखते जाते हैं। इतने पत्रों को पढ़ना ये तो पहले दिवस है। कितना कितना देता है बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। और कई माताएं अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं, जिन्होंने पत्र लिखा 5 साल में, 8 साल में, 14 साल में, 11 साल में, 15 साल में, 20 साल में। इन पत्रों में ढेर लगा हुआ है। आने वाले समय में सरकार हमारे पीछे पड़ जाएगी। हम तो जनसंख्या नियंत्रण रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये शिव तत्व नहीं तो और क्या है, शंकर का गुणगान नहीं तो और क्या है, शिव की भक्ति नहीं तो और क्या है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, तारा बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके समर्पित होकर, विश्वास रखकर, विश्वास। भागवत किस किसने सुनी है? श्रीमद् भागवत सुनी है आप लोगों ने? किन किन ने सुनी है? सब ने सुनी। रखो रखो रखो। भागवत में एक प्रसंग आता है, जिस समय पर मणि चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण पर लगा। बहुत भागवत हुई है यहाँ तो, तारा बाबा की कुटिया में तो भागवत बहुत हुई है, और आप लोगों ने सुना भी होगा, सुना होगा प्रसंग। मणि चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण पर लग गया। भगवान मणि ढूंढने के लिए गए, मणि ढूंढने के लिए गए, तो एक भालू का पुत्र, जामवंत का पुत्र, उस मणि से खेल रहा था। सुना है ना प्रसंग? जम के तो बोलो। आजकल सिरसा वालों ने बोलना बंद कर दिया है क्या? चोरी का इल्जाम भगवान पर लगा। मणि ढूंढने के लिए गए, मणि ढूंढ कर आए, और मणि ढूंढ कर जब गए, बालक खेल रहा था उसके साथ में, जामवंत के साथ भगवान का युद्ध हो गया।
और युद्ध हुआ तो भगवान जामवंत ने भगवान द्वारकानाथ के सम्मुख में अपना हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर कहा, प्रभु मैं आपको पहचान गया और मेरा निवेदन स्वीकार करो, मेरी बेटी का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान स्वयं चिंता में पड़ गए, चिंता में। भगवान ने पूछा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करना चाहते हो? हाँ। भगवान ने पूछा तुम कौन है, मालूम है तुमको? जामवंत कहते हैं हाँ मैं जामवंत। जामवंत का फोटो किस किसने देखा है? राम कथा में जामवंत को देखा है तुम लोगों ने? अरे जम के तो बोलो जरा। ठीक है, तुम्हारे जैसा था? नहीं, भालू जैसा था। देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो। बकरा बकरी का छोरा छोरी बकरा बकरी जैसी होता है, बंदर का छोरा छोरी बंदर जैसा ही होता है। बोलो, बोलते जाओ जरा, हाँ है कि नहीं? ऊंट का छोरा छोरी ऊंटना ऊंटनी जैसा ही होता है। बोलो सही है कि गलत है? भेड़ का छोरा छोरी भेड़ जैसा ही होता है। मछली का छोरा छोरी मछली जैसा। मगरमच्छ का छोरा छोरी मगरमच्छ जैसा। शेर का छोरा छोरी शेर जैसा। तो भालू का छोरा छोरी भालू जैसा। अब बताओ ईमानदारी से, भगवान कृष्ण को चिंता नहीं लगेगी कि इसने तो डायरेक्ट शादी का प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपके साथ में मेरी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान चिंता में पड़ गए, ये ऐसा है तो छोरी कैसी हो? भगवान बोले मैं 24 घंटे तो पहले मैं सोचूंगा फिर ब्याह करूंगा। बस तो फिर मैं डायमंड भी नहीं दूंगा, वो जो हीरा था वो रख लो। ठीक है। भगवान बैठे शांत चुप नमन। भगवान ने कहा ठीक है मैं विवाह करने को तैयार हूं, पहले लड़की देखूंगा। ठीक है चलो। अब जो जामवंती को देखने के लिए भगवान गए, अब भालू की छोरी थी, कोई अपने जैसी तो होगी नहीं। बड़े बड़े चेहरे पर बाल, लंबा मुंह, हाथ पैर पे बाल, नख बड़े, भयंकर सा स्वरूप। भगवान ने मन में सोचा ये मेरे लिए थी, मेरे। भगवान कृष्ण फिर चुप हो गए। तो क्या बोलूं, विवाह के लिए हाँ भरूं कि ना भरूं? पर ये भालू की बेटी से, जामवंत की बेटी से विवाह करूंगा, कहां की श्रेष्ठता? कहां की श्रेष्ठता? भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया। तब भगवान कृष्ण मन में विचार कर कर जब मणि ढूंढने के लिए गए, एकांत में बैठ गए भगवान कृष्ण, और एकांत में बैठकर शंकर को विचारने लगे, शिव का स्मरण करने लगे। शंकर भगवान का जैसे स्मरण करने लगे कि मैं भालू की बेटी से विवाह कैसे कर लूं, जामवंत की बेटी से विवाह कैसे कर लूं, शिव का स्मरण कर रहे थे। भगवान गौरी शंकर स्वयं भगवान शिव लीला करते करते, नट लीला करते करते भगवान कृष्ण के सामने आकर खड़े हो गए। और भगवान कृष्ण ने ऐसी नट लीला करी कि द्वारकाधीश की बुद्धि में वो नट लीला बैठ गई। और भगवान द्वारकानाथ की नट लीला भगवान द्वारकाधीश की बुद्धि में बैठी। और भगवान कृष्ण ने तुरंत जाकर शिव के पास से होते हुए भगवान कृष्ण तुरंत जाकर कह दिए जामवंत से कि मैं शादी करने को तैयार, मैं विवाह करने को तैयार, पर मेरी एक शर्त है, मेरी वो शर्त को तुम स्वीकार करो। जामवंत ने पूछा कौन सी शर्त है? शर्त यह है कि लड़की अपना चेहरा जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक ना दिखा। उसका पूरा शरीर ढका होना चाहिए, उसका एक अंश भी दिखना नहीं चाहिए।
जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती से कहा, बेटा तेरा जो मन था, राम जी का दर्शन तूने किया था और तूने कहा था कि मैं राम जी से विवाह करना चाहती हूँ, तो राम जी ने कह दिया था मैं एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूँ, इस समय नहीं करूंगा, पर अगला मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं विवाह करूंगा। तो वो विवाह करने को तैयार हैं, पर उनकी एक शर्त है कि तू अपना चेहरा मत दिखाना, अपना शरीर मत दिखाना, पूरा कपड़े में ढक कर रखना। तो कहा ठीक है, मैं तैयार। जामवंती ने लॉन्ग लहंगा पहना, लंबा, पूरा शरीर ढका, सिर पे पूरा पल्लू ढककर, पूरा चेहरा ढककर और पूरा शरीर ढककर, पूरा शरीर ढककर जामवंती का मंगल विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। अब भगवान कृष्ण लेकर सीधे द्वारकापुरी में पहुंच गए और उन्होंने जो शंकर जी ने आज्ञा करी थी, जो शिव जी ने ज्ञान दिया था, वो आज भगवान कृष्ण निभा रहे हैं। जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंचे और रुक्मणी जी को मालूम पड़ा, रुक्मणी जी को लगा कि भगवान कृष्ण आए, रुक्मणी जी आरती की थाली लेकर आई, भगवान की आरती उतारने के लिए जैसे ही पहुंची, पहुंचते से ही रुक्मणी जी ने क्या देखा कि इनके पास में कोई स्त्री है, और देखते से ही रुक्मणी जी ने थाली नीचे रखकर पूछा, ये कौन है? भगवान बोले, ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी। तो रुक्मणी जी बोली, मैं कौन हूं? भगवान बोले, तू भी है, तू भी है। आपने विवाह करा? हाँ, दिखा तेरा। जामवंती जी चेहरा ना दिखा। रुक्मणी जी ने पूछा द्वारकानाथ से, प्रभु ये अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही है? बोले, तू तो उसके पाँव की धूल नहीं लगे, वही तो ही सुंदर। प्रभु आप मेरा अपमान की बात नहीं है, सुंदर बहुत है। अब मैं देखती हूँ, रुक्मणी जी ने हाथ से उसके चेहरे को देखने के लिए उसका पल्लू हटाया, उसमें जम के का पात्र उठाया, हाथ में जल लिया, मैं श्राप देती हूँ, सुंदर मैं हूं, बस तू उतनी सुंदर रह जा। मैं तुझे श्राप देती हूं, जितनी सुंदर मैं हूं बस उतनी सुंदर रह जा। भगवान ने कोनी मार के कहा, उठा दे पल्लू, अब उठा तू पल्लू। शिव क्या करता है? शिव ये करता है, शिव डायरेक्ट नहीं देता, थोड़ा घुमा फिरा कर देता है, पर देता बहुत अच्छा है, देता बहुत। और जामवंती का चेहरा रुक्मणी जैसा हो गया, सुंदर हो गई, जामवंती बड़ी सुंदर दिखी। और जो जामवंती ने अपना चेहरा दर्पण में देखा तो सबसे पहले द्वारकानाथ के चरण पकड़ लिए, रे द्वारकाधीश गजब का काम करा, एक भालू की छोरी के इंसान बना दिया तूने, एक जामवंत की बेटी को एक मुझे इतना सुंदर बना दिया। द्वारकानाथ कहते हैं, जामवंती ये मैंने नहीं करा, मैं तो तुम्हारा जब विवाह का प्रस्ताव आया तो सोच में पड़ गया कि एक भालू की बेटी से, जामवंती से कैसे शादी करूं। तब मैं बैठकर शिव का भजन कर रहा था, शिव ने नट लीला कर कर मुझे ये दर्शन दे दिया, और वो दर्शन का फल ये मिला कि आज तो रुक्मणी जैसी सुंदर हो गई। तब जामवंती ने कहा, अब मैं किसी से भी कहूंगी, कोई भी चीज मांगूंगी तो किसी दूसरे से नहीं, देवाधिदेव महादेव से मांगूंगी। और नहीं तो वो पर्दा कराया ही काहे को था भगवान ने? वही रहता, पर्दे में रहने दो, और उसी में बने थे। यह शिव तत्व है, भगवान शंकर की भक्ति है, शिव का स्मरण है, शंकर का मंत्र जाप, शंकर का नाम जाप। दुनिया के लोगों को लगता है भगवान हमारी नहीं सुन रहे, दुनिया के लोगों को लगता है भगवान हमारी कब सुनेंगे। सुनता है, थोड़ा समय लगता है, समय लगेगा पर देगा एक पत्र है, देखिए।
तो इतनी सारी थाली थाली दे दी तुम लोगों ने, पत्र लाओ पर निवेदन है थाली मत लाओ। और थाली इतनी सारी इकट्ठी हो गई, पत्र जरूर लाओ पर थाली नहीं है यार। मेरा नाम सुमन सुरेंद्र कुमार, गांव अब तुम पढ़ के बता दो दादा, हम पढ़े तो गड़बड़ हो जाए। बिश्नोई जंदवाला, बिश्नोई पाला पान। तुम पढ़ लिए ना? अरे बोलो तो जम के, पढ़ लिए? तुम समझ गए? बस जाने दो, ताकि तुम्हें समझना जरूरी है, ठीक है? अपन एक ही चीज पढ़ लो बस बहुत है। जिला सिरसा, मोबाइल नंबर ये। गुरुदेव भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ उठाई। अच्छा वहीं बैठे, ठीक है। आ जाओ बच्चे को लेके, आ जाओ आ जाओ। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी शादी को 8 वर्ष निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी। फिर डॉक्टरों ने एक बार जांच करी और उसमें कहा IVF करवाई। हमने IVF करवाया पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि लास्ट यही था कि IVF करवाया जाए। एक बार IVF करवाया, दूसरी बार फिर करवाया। डॉक्टरों ने आखिरी में फिर निर्णय दे दिया कि तुम्हारे द्वारा तुम मां कभी नहीं बन सकती। तब हमने आस छोड़ दी। तब हमारी पड़ोसन के कहने पर हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि हमने यही पिछले वर्ष सिरसा में जो आपने कथा करी थी तारा बाबा की कुटिया में, यहीं पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा हमारी गोदी भर दो। आप कहते हो जब कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, उसके बाद में बाबा से दुख काटने का बोला जाता है और थोड़ी देर के लिए आप मौन होते हो, उस समय पर बाबा से कुछ मांगना चाहिए। हम भी उस समय पर मांग लिए और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमारे घर में बाबा की कृपा से 11/12/2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति 8 वर्ष के बाद हो गई। एक लाइन उन्होंने लिखी है कि डॉक्टर को जब मालूम पड़ा कि मैं गर्भस्थ हो गई तो डॉक्टर ने हमसे पूछा कि तुमने कहाँ का इलाज करवाया। हमने कह दिया तारा बाबा की कुटिया का। कहाँ का इलाज? अच्छा एक तो ये हरियाणा के लोग बोलते बड़ा विचित्र है और लिखते भी हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं।
एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हो। हाँ आराम से। अब बहुत सारे पत्र हैं बच्चे वाले, जो बच्चों को लेके आए हैं पहले वो खड़े हो जाएं। जिन जिनको सिरसा हरियाणा की कथा के बाद में जो बाबा ने दिया है प्रसाद, सब खड़ी हो जाओ। अब यहाँ लाइन से लिया, जो बच्चों को लेके आई हैं वो लाइन से ले लेकर आ जाओ, जिसको सिरसा की कथा के बाद में बाबा ने जो प्रसाद रूप दिया। आते जाओ। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, इनको लाना।